किसान के खेत में एक तरफ मकई की फसल थी और दूसरी तरफ बाजरे की फसल थी। किसान की मकई के फसल के बीच में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। काली घटाएं आसमान पर ऐसे छाई हुई थीं कि दिन में रात जैसा लग रहा था। तेज बारिश से रानो चिड़िया का घोंसला कभी इधर झुक जाता तो कभी दूसरी तरफ। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ऐसे मौसम में अगर मेरा घोंसला टूट गया तो मैं क्या करूँगी। चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। तेज बारिश चिड़िया के चेहरे पर जोर जोर से टकरा रही थी। रानो चिड़िया को दूर खेत में किसान नजर आता है। किसान भी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा था। रानो चिड़िया उड़ती है और किसान के पास जाती है। किसान, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे सामने मकई की फसल में है। हवा बहुत तेज है, मुझे डर है मेरा घोंसला टूट जाएगा। छोटी चिड़िया, मेरे पास घर में एक छाता है। मैं वो छाता तुम्हें ला देता हूँ ताकि तुम्हारे बच्चे बारिश से बच सकें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किसान अपने घर जाता है। किसान का घर पास ही था। किसान अपने घर से एक छाता लेता है और वापस चिड़िया के पास आता है। ये छाता तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तेज बारिश से बचाएगा। चिड़िया वो छाता ले जाती है और अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। अब बहुत सुकून था। बारिश का पानी अब चिड़िया के घोंसले तक नहीं आ रहा था। किसान ने मेरे बच्चों को बचा लिया। मेरा घोंसला दयालु इंसान ने बचा लिया। बाजरे के खेत की दूसरी तरफ एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। कौवा और कौवी भी बारिश में भीग रहे थे। कालूपति जी, मैंने कहा भी था कि किसी और जगह घोंसला बना लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब खुद भी बारिश में भीगो और मुझे भी बारिश में मारोगे। किसान के अमरूद के पेड़ पर पके हुए अमरूद होंगे। मैं अमरूद लेकर आता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अमरूद लेने जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को मकई की फसल में चिड़िया के घोंसले पर छाता लगा हुआ दिखाई देता है। कौवा वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? कौवे भैया, ये छाता मुझे किसान ने दिया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे थे। मैं दयालु किसान के पास गई तो किसान ने मुझे अपने घर से छाता ला दिया। ये छाता बहुत शानदार है। ये बहुत सुरक्षित है, बारिश से बचाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है। ऐसे जलता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मेरे पंख में कांटा चुभ रहा है। हाँ बेटा, घोंसला बारिश से भीग गया था ना, इसलिए मैं नरम नरम कपास लाती हूँ। नरम कपास से घोंसला नरम हो जाएगा। चिड़िया उड़ती है और किसान की कपास की फसल की तरफ जाती है। कौवा अमरूद लेकर वापस आ रहा था कि चिड़िया को घोंसले में ना देखकर कौवा फिर से वहाँ जाता है। चिड़िया नहीं है, मैं ये छाता उठाकर ले जाता हूँ। गोरी तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा बच्चों के ऊपर से छाता उतारता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। देखो देखो गोरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कालू जी, ये क्या चीज है? अभी बताता हूँ। कालू कौवा छाता घोंसले के ऊपर लगा देता है। अब बताओ कैसा लगा? क्या बारिश आ रही है घोंसले में? कालू, ये तो जादू हो गया। आसपास बारिश हो रही है और मेरा घोंसला सूखा है। मजा ही आ गया। कौवा और कौवी दोनों घोंसले में बैठ जाते हैं। जब चिड़िया कपास के फूल लेकर वापस आती है तो उसका छाता घोंसले के ऊपर नहीं था। बच्चे बारिश के पानी से भीग रहे थे। बच्चों, कौन आया था मेरे बाद? छाता कौन ले गया? मम्मा, वो कौवा जो थोड़ी देर पहले आया था, वो छाता ले गया। वो हंस रहा था और छाता उतार कर ले गया। मैं अभी उस कौवे से जाकर पूछती हूँ। रानो चिड़िया कौवों के पास जाती है। कौवे, तुमने मेरे बच्चों का छाता क्यों उतारा है? क्या करूं चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी बारिश में भीग रही थी। तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा छाता वापस करो। चिड़िया की बच्ची, तू जानती नहीं हमें, हम कौवे हैं कौवे। अगर ज्यादा चूं की तो तेरे बच्चों को ही उठाकर फेंक देंगे घोंसले से बाहर। चिड़िया बेचारी डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी।
बच्चे बारिश में भीगकर थर-थर कांप रहे थे। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों को बारिश से बचाना था। माँ चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और किसान के घर की तरफ चली जाती है। किसान के घर के पास किसान की गाय एक छपरे के नीचे खड़ी थी। चिड़िया अपना घोंसला वहाँ रखकर बैठ जाती है। गाय माँ, कौवों ने मेरा छाता छीन लिया। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। चिड़िया रानी, काले कौवे मुझे भी बहुत तंग करते हैं। कभी मेरे चारे में अपनी गंदी चोंच डालते हैं तो कभी मेरे सर पर आकर बैठ जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है और कौवों का छाता हवा में उड़ जाता है। कालू कौवा छाता पकड़ता है, लेकिन छाता कालू कौवे को भी अपने साथ ही उड़ा कर ले जाता है। कौवा सीधा कांटेदार पेड़ से टकराता है और घायल हो जाता है। गौरी कौवी भागी भागी वहाँ आती है। कालू जी, ये क्या हुआ? तुमने छाता क्यों पकड़ा था? मेरा पंख, गौरी, मेरा पंख टूट गया है, मुझे बचा लो। रानो चिड़िया बारिश से बचकर गाय के पास सुरक्षित बैठी हुई थी, लेकिन काले कौवे बारिश में भीग भी रहे थे और घायल भी हो गए थे। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।